जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अरसे बाद किसान फिर प्रदर्शन के लिए दिल्ली आए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी और रोजगार जैसी मांगों को लेकर किसान यूनियनों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत बुलाई थी। इसे देखते हुए सुबह से ही गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 21 अगस्त की ही दोपहर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें संलग्न की और कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 3 घंटे बाद टिकैत थाने से बाहर निकले नजर आए। पुलिस ने इस पर इतना ही कहा कि टिकैत से जंतर मंतर न जाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने ये आग्रह मान लिया और फोर्स उन्हें अपने साथ ले गई, एस्कॉर्ट किया। पुलिस बंदोबस्त और जांच के चलते दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लगा। किसान आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर जाने नहीं दिया। जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि सतर्कता बरती गई है और जांच के बाद किसी को आगे जाने से रोका नहीं गया। वैसे कुछ तस्वीरों में देखा गया कि गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। संयुक्त किसान मोर्चा से संबंध रखने वाले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि अगर किसानों की मांगे न मानी गई तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। वैसे किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आधिकारिक रूप से प्रदर्शन से अलग था। आज वाले प्रदर्शन से आज ही के रोज एमएसपी पर बने कमेटी की पहली बैठक भी हुई। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज जीरो बजट खेती और एमएसपी को पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के लिए भी 3 स्थान रखे गए हैं, लेकिन आज हुई बैठक में एसकेएम के प्रतिनिधि पहुंचे नहीं। किसानों की एक मांग रोजगार से जुड़ी थी, तो आपको ये बता दें कि भाजपा ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए चलाई योजना के आंकड़े दिए। पार्टी ने लिखा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक बिना किसी गारंटी के 38 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों के लिए 4,361 करोड़ 94 लाख रुपए की कुल धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है, जिसकी सहायता से लाभार्थी फिर से अपना काम शुरू कर आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जब किसानों का धरना चल रहा था, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की एमएसपी पर टिप्पणी की भी खासी चर्चा रही। आज के प्रदर्शन में एक मांग ये भी थी किसानों की कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को अजय मिश्रा टेनी की थार ने कुचल दिया था। इसमें 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हुई थी। इसके बाद किसानों ने गाड़ी के ड्राइवर सहित 3 लोगों को पीट कर मार डाला था, लिंच कर दिया था। इस मामले में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है। किसान संगठन तभी से अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाल ही में किसानों ने लखीमपुर खीरी में 75 घंटे लंबा धरना भी दिया था। वैसे अजय मिश्रा की बात चली है तो एक अपडेट आपको दे देते हैं। इनके खिलाफ हत्या के एक मामले में आज सुनवाई हुई थी। मामला है 22 साल पुराना। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में पड़ने वाले बनवारीपुर गांव में रहने वाले एक शख्स की हत्या हुई थी। इस मामले में अजय मिश्रा पर भी आरोप है। एशियानेट न्यूज हिंदी की एक खबर में मृतक के भाई के हवाले से लिखा गया कि मामले में फैसला 2018 से ही सुरक्षित है, लेकिन ऐन फैसले के दिन नई तारीख मिल जाती है हर बार। दरअसल आज जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की शुरुआत की, तब टेनी के वकील ने कहा कि मामले को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद ट्रांसफर करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दिया गया है। इसके बाद सुनवाई कर रही डबल बेंच ने 6 सितंबर की तारीख दे दी। ये थी पहली सुर्खी। अब बढ़ रहे हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज करने पर हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। 17 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप और जान से मारने की धमकी के एक मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पीड़िता की शिकायत पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से मना किया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया है, क्योंकि पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताया था। आपको बता दें कि रेप का मामला साल 2018 का है। उस वक्त महिला ने शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली के छतरपुर के एक फार्म हाउस में रेप करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। तब पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर शाहनवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। निचली अदालत ने 2018 में ही शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन शाहनवाज इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी शाहनवाज हुसैन पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से शाहनवाज पर केस दर्ज कराने पर रोक लगी है। मामले में अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाली है।
अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़ी है। इन दंगों के मामले में फर्जी सबूत गढ़ने और निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप में 26 जून को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ के साथ ही पूर्व पुलिस महानिदेशक आरवी श्री कुमार भी जून में गिरफ्तार हुए थे। 30 जुलाई को अहमदाबाद की एक सेशंस कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और आरवी श्री कुमार की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को संदेश जाएगा कि एक व्यक्ति दंड से मुक्त होकर आरोप लगा सकता है और भाग सकता है। इस मामले के तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया था। भट्ट को जब इस मामले में गिरफ्तार किया गया था तब वो पहले से ही एक दूसरा आपराधिक मामले के चलते जेल में थे। अब इस मामले में एसआईटी ने एक और पूर्व आईपीएस ऑफिसर राहुल शर्मा को तलब किया है। 27 अगस्त को एसआईटी राहुल शर्मा से पूछताछ करने वाली है। दिल्ली से जुड़ी खबरों से आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट और देते चलते हैं। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले। राहुल 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। उसी संबंध में राहुल ने आज वाली मुलाकात भी की थी। सुर्खियों में अब बात बाढ़ और बारिश से मच रही तबाही की। देश के कई इलाके इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश जनजीवन बेहाल कर रही है। जोरदार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के 39 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पानी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। काफ़ी देर से बिजली भी नहीं आई है, जिसकी जद में सीएम हाउस के आसपास का इलाका भी आ गया है। सबसे पॉश इलाका है। इत्तेफाक से गृहमंत्री अमित शाह आज भोपाल में ही है। एमपी में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है। यानी कई दिनों में जितनी बारिश होती है अमूमन वो यहाँ एक दिन में हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी का नमो घाट पूरी तरह पानी में डूबने को है। कई घाटों के अंतिम संस्कार स्थल पूरी तरह डूब गए हैं। हालत ये आ गई है कि वाराणसी में कई जगह गलियों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। प्रयागराज के भी कई इलाके पानी से लबालब भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। राजस्थान का हाल भी कमोबेश इसी तरह का है। भारी बारिश के चलते कई इलाके पानी में समाये नजर आ रहे हैं। इस सूबे में भी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ बारिश के साथ हो रहे भूस्खलन बड़ा खतरा बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके मौसम से बुरी तरह प्रभावित बताए गए हैं। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन के चलते कई रास्तों पर आवाजाही ठप बताई जा रही है। आखिरी सुर्खी, सिर्फ 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने मात्र 6 महीने के अंदर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। शतरंज में उन्होंने FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में कारनामा कर इतिहास रचा है। प्रज्ञानंदा ने कार्लसन से लगातार 3 बाजियां जीती, जिनमें टाई ब्रेक की 2 बाजियां भी शामिल हैं। हालांकि कार्लसन पर जीत के बावजूद प्रज्ञानंदा पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर ही रहे। नॉर्वे के कार्लसन ने सर्वाधिक अंक हासिल करके खिताब अपने नाम किया। उन्होंने कुल 16 अंक हासिल किए, जबकि प्रज्ञानंदा ने 15 अंकों के साथ अपने अभियान का अंत किया।